चलिए कल पढ़ाया गया था, देख लीजिए, दो समानांतर धारावाही चालक में अगर करंट I1 I2 का प्रवाह हो रहा है तो आपको बताया गया था कि ये भी इस पर बल लगाता है, ये भी इस पर बल लगाएगा, तो दोनों एक दूसरे पे कितना बल लगाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 इंटू 2I1 I2 अपॉन आर। आर क्या था, दोनों के बीच क्या दूरी था। तो आज इसी पर एक क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद थ्योरी में आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन लिखा जाए बालक, क्वेश्चन लिखा जाए, लिखेंगे दो समानांतर धारावाही चालक से, दो समानांतर धारावाही चालक से 10 एम्पियर की धारा, दो समानांतर धारावाही चालक से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित तो होती है, दो समानांतर धारावाही चालक से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है एवं दोनों चालक, एवं दोनों चालक एक दूसरे से, एवं दोनों चालक एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, एवं दोनों चालक एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एवं दोनों चालक एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः दोनों चालकों के बीच, अतः दोनों चालकों के बीच क्रियाशील बल का व्यंजक, अतः दोनों चालकों के बीच क्रियाशील बल का गणना करें, व्यंजक हटा दीजिए, दोनों चालकों के बीच क्रियाशील बल का गणना करें, क्रियाशील बल का गणना करें। देखिए इधर गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, कितना चालक है जी, दो, तो पहला चालक से करंट I1 है और दूसरा से I2, और ये दोनों कितना है 10 एम्पियर। अब दोनों चालक एक दूसरे से कितना दूरी पे आप रखे हैं, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदल लेंगे, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका 100 से भाग, 5 गुने 10 के पावर -2 मीटर। कोई दिक्कत बालक। अब हमको क्या निकालना है कि दोनों के बीच कितना बल लगेगा, बताइए, दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा। तो याद रखेंगे धारावाही चालक के बीच क्रियाशील बल का सूत्र हम लोग कल निकाले थे, यहां लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या था बालक, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2I1 I2 अपॉन आर। इसका वैल्यू बताइए तो 10 के पावर -7, ये हो जाएगा 10 के पावर -7, ये हो गया 2I1 का वैल्यू वहां से देख लीजिए 10, I2 भी 10 है, और R है जी, R है आपका 5 गुने 10 के पावर -2। अब इसको कैंसिल करा दिया जाए तो देखिए 5 दूना 10, 2 बार में -2 -7 से कट जाएगा -5 बार में, तो F बराबर, पहले 2 में 2 से गुना करा दीजिए, 4 हो गया, और -5 है, एगो 0 यहाँ भी है, तो 10 के पावर -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। क्यों पर मीटर है, क्योंकि देखिए बटा में R है, R दूरी होता है, तो इसके लिए न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। कल इसका मात्रक बताए थे कि दोनों के बीच क्रियाशील बल न्यूटन पर मीटर, क्योंकि प्रति इकाई लंबाई में निकालते हैं हम लोग। तो ये इसका फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे, ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था कल ही। हो गया बालक, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ना होगा। अगला जो टॉपिक है वो 5 नंबर है आपका।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हेडिंग देना होगा। बोला जाए बालक, हेडिंग देंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, हेडिंग दिया जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर, धारावाही लूप पर, लूप किसको बोलते हैं? बंद परिपथ को। धारावाही लूप पर क्रियाशील, धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक, धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक, धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक, बल आघूर्ण का व्यंजक, इसको बोला जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग ऑन current, acting on current carrying loop, current carrying loop in uniform, in uniform magnetic, in uniform magnetic field, expression of torque acting on current carrying loop in uniform magnetic field, लूप बंद परिपथ को लूप कहा जाता है। अब इसके लिए वो डायग्राम है, डायग्राम बनेगा, उसके बाद ही इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। हो गया बालक? चलिए देखे तो इधर ले लेते हैं नॉर्थ पोल मैग्नेट, और इधर ले लिया जाए साउथ पोल मैग्नेट। साउथ पोल मैग्नेट, चलिए देखिए बालक, हल्ला मत कीजिए। नॉर्थ पोल मैग्नेट, साउथ पोल मैग्नेट, ये बताइए कि चुंबकीय बल रेखा का दिशा कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। हो गया। अब हमको क्या करना है कि लोहा का एक फ्रेम, कापी दीजिए तो, हमें लोहे के एक फ्रेम को इस फील्ड में रख देंगे, और जब ये फील्ड लाइन आएगा तो इस पर टकराएगा, और टकरा के इसको क्या कर देगा? घुमा देगा। तो सवाल ये है कि सॉरी बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण भी बल है, लेकिन वो पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है। याद रखेंगे कि यहाँ पर बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण होता क्या है? तो बल आघूर्ण को टाउ से लिखा जाता है। एक तरह का बल होता है जो घूर्णन गति उत्पन्न करता है। निकालने का तरीका क्या होगा? तो ये होता है बल गुने लंबवत दूरी। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल गुने लंबवत दूरी। तो याद रखेंगे कि अगर ये फील्ड में कोई हमें आयताकार लूप रख दे रहे हैं, तो ये अगर घूम रहा है तो उस पर बल नहीं निकालेंगे, हम बल आघूर्ण निकालेंगे। क्लियर है बालक? तो अब आयताकार लूप को इसमें रख देना है, और रख के इसमें करंट प्रवाहित करना है, और प्रवाहित करके देखा जाएगा कि इस पर बल आघूर्ण कितना काम कर रहा है। लीजिए बालक, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे,
P Q R S। देखिए इधर आयताकार लूप ले लिए, ई नर्म लोहे का क्रूड होता है। अब इसमें क्या करना है कि आपको तार लपेट देना है, पूरा तार यहां से यहां तक लपेटा हुआ रहेगा। अब इसमें लंबाई लेना है, तो इसका लंबाई ले लेते हैं L, और यहां से यहां तक का जो चौड़ाई होगा इसको क्या ले लिया जाए, B। क्यों ले रहे हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब क्षेत्रफल निकालेंगे इसका तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है बालक। और इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, करंट कहां से प्रवाहित होगा, तो यहां से। करंट कितना प्रवाहित हो रहा है, आई। देखिए ऐसे जाएगा, इस तरीके से, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, इधर होते हुए वापस निकल जाएगा। मतलब एक छोर से जाएगा, दूसरे से वापस आ जाएगा। और इसमें बहुत सारा कॉइल लपेटा रहता है बालक। अब यही आपका आयताकार क्रूड है, तो जैसे ही ये टकराएगा चुंबकीय बल रेखा, इसमें घूर्णन गति उत्पन्न होता है। देखिए रोटेशन कोई दिखला रहा है, ये तीर दिखला रहा है कि इसमें रोटेशन आ रहा है। तो इसको घुमाने के लिए कितना आप बल लगाइएगा, तो याद कीजिए कि ये तभी घूमेगा जब दो गो बल लगेगा, एक यहाँ पर बल लगेगा, एक यहाँ पर बल लगेगा। अगर मेरे पास ये फ्रेम है, और याद रखिएगा ये घूम रहा है, तो घूमने का मतलब कि एक बल इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक बल यहाँ इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। तो दो गो बल लगता है पिंड पर, तभी उसको बल युग्म कहा जाता है। और बल आघूर्ण में हम बल नहीं लेते हैं, बल युग्म में से एक बल लिया जाता है। तो आप एक बल लीजिएगा, लेकिन वहां एक बल काम नहीं करता है, बल आघूर्ण में बल का युग्म काम करता है, याद रखना है। और दोनों बल बराबर होता है, इसीलिए दोनों में से कोई एक बल हम लोग लेते हैं। तो हमको बताइए कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में आप इसको रखे हैं तो इस पर कितना बल लगता होगा। तो आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है ILB, याद है। चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगता है, ILB, धारावाही चालक पर। तो हमको निकालना क्या है इसमें, लंबवत दूरी। इस लंबवत दूरी बता दीजिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं, बल आघूर्ण का मान निकाल के लेके आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है बालक, पहले डायग्राम बनाना है और तब डायग्राम के बारे में लिखना है। तो डायग्राम बनाइए जल्दी। बन जाएगा कि भेज दिया जाएगा, बना लीजिए तब बन लीजिए। बोला जाए।
चलो ज्यादा समय लग रहा है तो बनाइएगा बाद में, लिखिए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, एक एक फोटो, अभी 2 और बनाना है। लिखा जाए लैंग्वेज। डायग्राम समझ में आ रहा है बालक? कि नॉर्थ पोल मैग्नेट है, साउथ पोल मैग्नेट है। चुंबकीय बल रेखा का डायरेक्शन कहाँ होता है? उत्तरी से दक्षिण की ओर। इसके बीच में क्या किए कि एक नर्म लोहे का आयताकार क्रोड, इसको क्रोड कहा जाता है, रख दिया गया। अब क्या होगा कि इधर से जब चुंबकीय बल रेखा चलेगा तो इसको मारेगा टक्कर और ये घूमना चालू कर देगा। नाम दिए है इसका क्या? PQRS। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसीलिए इसका लंबाई और चौड़ाई ले लिए। अब इसमें हमको बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुने लंबवत दूरी। तो इस पे कितना बल लगेगा ये जानते हैं, ILB बल लगेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर पढ़े थे कि ILB बल लगता है। तो इसमें निकालना क्या है? लंबवत दूरी निकालना है। पहले इसके बारे में लिखा जाए। लिखेंगे माना कि PQRS एक आयताकार लूप है। माना कि PQRS एक आयताकार लूप है, एक आयताकार लूप है जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है, जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B है, एवं इससे प्रवाहित विद्युत धारा I है, डायग्राम में दिख रहा है ना जी सब? चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, इस लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। इस लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। अतः हमें इस आयताकार धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। आयताकार धारावाही लूप पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। कोई दिक्कत बालक? हो गया ना जी? जितना आप डायग्राम बनाए हैं उतना लिख लिए। अब याद रखेंगे, बल तो मालूम है, बल कितना अधिक से अधिक लगता है जी चुंबकीय क्षेत्र में? ILB लगता है। तो हमको निकालना क्या है? लंबवत दूरी। तो ये बताइए, ध्यान देंगे कि लंबवत दूरी, ये जब घूम रहा है प्लेट, तो इसका मतलब एक बल इधर लगा होगा F1 और इधर लगा होगा F2। तो अब लंबवत दूरी ये थोड़े कहलाएगा, लंबवत दूरी यहां से यहां तक लंबवत दूरी कहलाता है। तो हम लंबवत दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका एक अलग डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा सा देखिएगा, अलग डायग्राम। लंबवत दूरी हमको निकालना है बालक। तो लंबवत दूरी के लिए पहले आप क्या कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र ले लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो गया B, इसमें E कौन है जी? तो ये Q है, ये R है। देखिए इसमें से उठाए हैं डायग्राम में से, E वाला चुंबकीय क्षेत्र हो गया B, इसमें से E है QR, यही QR निकाल लिए। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पर 2 गो बल लग रहा है। आप कहिएगा सर एक बल तो नीचे लगेगा F1, ध्यान देंगे, एक बल नीचे लगेगा F1 और यहाँ एक बल ऊपर लगेगा F2, क्योंकि बल का जोड़ा लगता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब E वाला लंबवत दूरी थोड़े कहलाएगा,
ये लंबवत दूरी नहीं है, ये तो विकर्ण जैसा हो गया। लंबवत दूरी निकालेंगे कैसे देखिएगा। और ई बताइए ई कितना लिया गया है, बी है ना जी, चौड़ाई इसमें देख लीजिए बी है। तो लंबवत दूरी के लिए क्या करेंगे आप यहां से भी एक लंब डालिए, यहां से भी एक लंब डालिए। तो हम यहां से एक लंब डाल दिए और एक यहां से लंब डाल दिए। यहां से लंब डाल दिए। अब इन दोनों का लंब कहां पे मिल रहा है बालक, इस जगह पे मिल रहा है। तो इस जगह का नाम एम हो जाएगा। और याद रखेंगे जहां पे लंब डाला जाता है वहां पे कोण कितना बनता है, 90। हमको यही दूरी निकालना है। तो एक बल यहाँ है F1, एक बल यहाँ है, और दोनों के बीच का दूरी यही क्या कहलाएगा, लंबवत दूरी। तो अब बताइए कि लंबवत दूरी के लिए यहां पर हम कोण थीटा ले लें। अब थीटा ले लेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। क्यों साइन ले रहे हैं, तो लंब बटा कर्ण होता है और लंबे हमको निकालना है। तो अगर ई कोण है थीटा, तो ई कोण का लंब कौन होगा, सामने वाला भुजा होता है। तो एम आर हो गया। तो लंब बटा कर्ण चाहिए, तो लंब ई है तो आधार ई होगा क्योंकि समकोण बना रहा है। तो कर्ण कौन है जी, बी। तो यहाँ बी हो गया। तो अगर हमको एम आर निकालना है क्योंकि यही लंबवत दूरी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत, यही हमको निकालना था। अब बाकी तो हम जानते ही हैं। तो ई डायग्राम में नया क्या है, तो नया दो लाइन है, एक यहाँ से लंब एक यहाँ से लंब। बाकी ये आपको डायग्राम में दिख जाएगा पीछे। तो ये डायग्राम बना के इसके जस्ट बगल में इसको लिख लीजिएगा। एम आर क्यों निकाला गया है, लंबवत दूरी के लिए, क्योंकि याद रखेंगे बल आघूर्ण में एक बल युग्म में होना चाहिए और एक हमारा लंबवत दूरी होना चाहिए बालक। गाना सुनाइल बड़ भैया। देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो बस यहीं पर, इसीलिए बार बार इसको हम समझा रहे हैं कि एक बल नीचे एक बल ऊपर और लंबवत दूरी बोला था। तो हम यहाँ से लंब डाले, ऊपर से लंब डाले, इस समकोण बन गया और यही हमारा लंबवत दूरी है। इस कोण को ले लिए थीटा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, एम आर बटा बी। तो एम आर निकालिएगा तो बी साइन थीटा। अब यहाँ से लिखेंगे लैंग्वेज थोड़ा सा, यहां तक हो गया बालक। लिखा जाए PQ तथा RS, PQ तथा RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। PQ तथा RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। PQ तथा RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अतः इन पर लगने वाला PQ तथा RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अतः इन पर लगने वाला बल का परिमाण, अतः इन पर लगने वाला बल का परिमाण, बल का परिमाण। तो ये बताइए कि बल अधिक से अधिक कितना लगेगा जी, ILB। बताया गया था ना आपको कि अधिक से अधिक कितना बल लगता है, तो ILB। F1 F2 बराबर होगा, याद रखेंगे जितना F1 उतना ही F2। लिख लीजिए इसको, ये F1 बराबर F2 और ये कितना होगा ILB। कोई कहेगा ना सर आप सदिश में लिखिए, तो सदिश में लिखने का तरीका क्या है जी, I बाहर, अंदर होगा L क्रॉस B। आई टूटेगा साइन में, साइन 90 डिग्री पर ही महत्तम होता है, तो साइन 90 डिग्री के वैल्यू 1 होगा, तो यही मिलेगा। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, सदिश वाला जरूरत पड़ेगा खुद आ जाएगा। ये वाला हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि लूप पर डाला गया अभिलंब
यदि लूप पर डाला गया अभिलंब, यदि लूप पर डाला गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, लूप पर डाला गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाए तो, थीटा कोण बनाए तो लूप पर लगने वाला, तो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण और डैश दे दीजिए। हमको ये बताइए बालक कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण को सूचित कैसे कीजिएगा, टाउ से, और ये होता कितना है, तो बल गुने लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये बताइए बल कितना है आपके पास, दो बल है, एगो F1 है F2 है, कोई एगो ले लीजिए। और लंबवत दूरी का नाम कितना है, mr, लंबवत दूरी का नाम कितना है, mr। अब टाउ बराबर बल का वैल्यू बताइए, ILB, ये था ना जी। और लंबवत दूरी कितना निकाले थे, b sin थीटा, कोई दिक्कत। टाउ बराबर I को अलग कर लीजिए, b को अलग कर लीजिए, L इंटू बी लिख दीजिए और बगल में हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान देंगे, देखो जी इधर से बालक, यहां पर EF है, ये आपका MR है, तो इसमें ये छोटा वाला L छोटा वाला B को एक साथ रखे हैं, क्यों, क्षेत्रफल में बदलने के लिए, आपको बताए भी थे। याद रखेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा L गुने B होगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, तो आयताकार, आयताकार लूप का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत बालक, जब भी आपको हटाना हो LB को तो कैसे हटा लीजिएगा, A से, तो टाउ बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया IAB साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक, यही तो है। अब कहिएगा कि सर आप उसमें तार भी लपेटे हैं, फेरों की संख्या बताइए। यहां लिख देंगे कि यदि आयताकार, यदि आयताकार लूप में, यदि आयताकार लूप में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n हो तो, आयताकार लूप में फेरों की संख्या n हो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा। कोई दिक्कत बालक, n से गुना करा दिए। देखिए जब फेरा का संख्या आ जाएगा कि इतना लपेटे हैं, इतना फेरा है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, n से गुना करा देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया NIAB साइन थीटा। अब इससे तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन कभी कह देगा कि सदिश के रूप में लिखिए, तो याद रखेंगे अगर इसको सदिश के रूप में लिखना होगा हमको, अगर इसको कहा जाए कि सदिश के रूप में लिखिए, तो सदिश के रूप में, सदिश के रूप में, तो देखिए सदिश के रूप में हो जाएगा बालक, टाउ के ऊपर वेक्टर का सिंबल NI को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा A क्रॉस B। A क्या है, क्षेत्रफल है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब यही टूटेगा तो किसमें टूट जाएगा, साइन में। इसको समीकरण 4। तो यही आपका इससे क्वेश्चन बनता है, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछा जाता है। अब कहां से लिखेंगे बालक, कहां तक होता हम लोग का, यहां से ना बालक, यहां से लिखे तो तो ये पहले भी हम लोग बल आघूर्ण के बारे में पढ़े हैं कि बल गुने लंबवत दूरी होता है, केवल हमको निकालना था यहाँ पर। हो गया बालक,
क्लास में आइए बालक, तो अपना बाजा शांत करके आइए। ये बाजा बजा मत आओ। आगे बढ़ा दिया जाए। याद रखेंगे, ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सदिश के रूप में लिखने के लिए, और क्वेश्चन इससे बनाते हैं। अब इसके बारे में शर्त है, तो अगले क्लास में हम शर्त पे बात करेंगे। हो गया बालक? बस यहीं रोक दीजिए, बाकी अगले क्लास में हम लोग करेंगे।